हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे सावधानी की, बात करेंगे अलर्ट की। आसमान पर पहुंचे शेयर से सावधानी की हम बात करेंगे। होता क्या है, एक बड़ा फॉल आता है, फिर हम एक रैली की तरफ जाते हैं, लेकिन उस रैली को जब आप समझोगे तो रैली जो होती है वो एक दिशा, एक डायरेक्शन, फर्दर सेलिंग के लिए भी वो रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में चीजें आसान लगती जरूर है, लेकिन इतनी आसान होती नहीं है। तो इसीलिए जो रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है वो यहीं पे फिट बैठती है। चीजें आसान लगती जरूर हैं, लेकिन अगर आपका प्लान फेल होता है तो रिस्क मैनेजमेंट की आप बार बार बात सुनते होंगे इस चैनल पे। तो सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये अलर्ट्स, ये बिल्कुल आसमान पे पहुंचे हुए स्टॉक्स से सावधान। ये एक डीसीएम श्रीराम का शेयर है, और डीसीएम श्रीराम वो कंपनी है जो कि शुगर और बहुत सारे, मैं कहूंगा केमिकल्स, इनके अलग अलग कैटेगरी के केमिकल्स, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, इन सब सेगमेंट में काम करती है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ इसने दिखाया है। लेकिन आज की डेट में अगर आप मंथली चार्ट को देखो डीसीएम श्रीराम के, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर रैली आपको देखने को मिली। और ये स्टॉक मार्च फरवरी 2020 में ऑलमोस्ट 170 का लो पॉइंट था। अगर यहाँ पे आप देखो इस एरिया को, कितना लो पॉइंट है आपका, 170 का एरिया। आपको क्या, ये तो बिल्कुल कहाँ 170 का एरिया और कहाँ ये पहुंच गया 1200-1300। कितनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे रैली देखने को मिली। उस रैली में आपने देखा होगा ये वाला हॉल्ट पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट हॉल्ट पीरियड ये था। एक मंथली का चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हॉल्ट पीरियड। जैसे मैं आपको कहता ना, रिस्क मैनेजमेंट, मान लो आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो, ये लेवल आपने डीप स्टॉप लॉस, ये एरिया आपका रखा और आपने ये पूरी रैली एंजॉय करी। अब क्लियर कट आप इस पीक पे देख सकते हो रिजेक्शन पॉइंट्स, देख रहे हो क्लियरली। अब आप कहोगे यार ये रिजेक्शन पॉइंट्स है, लेकिन क्या ये और अगर आप देखोगे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात आती है, बहुत ध्यान से देखिए, रेगुलर वीडियोस के माध्यम से छोटे छोटे पॉइंट्स हम आपको बताते हैं, आप उनको नोट कर सकते हो। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्राइस स्ट्रक्चर की जब भी बात आती है, आप ये ध्यान रखना, एक्यूमुलेशन एक टाइट जोन के अंदर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन एक वाइड जोन के अंदर होता है। राइम जरूर कर रहे हैं टाइट एंड वाइड, लेकिन ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन वाइड जोन, एक्यूमुलेशन टाइट जोन। एक्यूमुलेशन के बाद एक एक्सपेंशन आता है जिसको आप रैली कहते हो, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक फॉल, उसी तरीके का फॉल साइड का एक्सपेंशन। अब आप कहोगे यार ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, हमने पूरी रेड कैंडल को कवर कर लिया। क्यों कवर कर लिया? क्योंकि ये एक डिमांड जोन था, एक बीच का हॉल्ट पीरियड थे जहां पे बायर्स और सेलर्स ने हैंड्स एक्सचेंज किए थे। तो ये पूरे महीने का हॉल्ट पीरियड था, तो इसीलिए ये एक डिमांड जोन हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो पुराने पीक्स हैं ये भी आपके डिमांड जोन की तरह एक्ट करते हैं। अब आपको वाव, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और फिर फाइनली ये एरिया तो हमारे पास अवेलेबल है ही इस तरीके से। तो फॉल का भी कैटेगरी आप देखोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन का जोन, ये एरिया अगर और नीचे जाना चाहे, ये देखिए इस तरीके से, ऐसा नहीं कि झटके से नीचे जाएगा, तो इस कैटेगरी में। और इन बिटवीन अगर हाँ यहीं पे जो डिमांड जोन है वो सप्लाई को मीट कर जाती है, सप्लाई को मैं कहूंगा यहाँ पे मात देती है बिल्कुल। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर जो है वो जो नीचे गिरता हुआ आ रहा है वो यहीं पे ही, अगर सप्लाई यहाँ पे हार गई तो फिर यहाँ पे वापसी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इस वापसी पे भी आपको मैं कहूंगा चीजें दिखेंगी, प्राइस एक्शन दिखेगा। तो आप देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं आपको यहाँ पे यही नहीं, आप देख सकते हो किस तरीके से आसमान पे पहुंचा आ रहे से अप डाउन होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर उठता हुआ ये आपकी बेस पोजीशन एक्यूमुलेशन की। अब मैं वीकली चार्ट पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, आप समझोगे इस पार्ट को, बहुत अच्छे से इसको देखना और समझने की कोशिश करना। ये साइकिल देखिए, बहुत अभी देखिए प्राइस में इतना बड़ा फॉल आया नहीं है, मैं कहूंगा देखिए ये देख रहे हो आप, क्लियर कट रिजेक्शन, 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन देखिए। और बहुत सारे लोग जो इस बार यहाँ पे पीक में यहाँ पे ब्रेकआउट पे फंस गए होंगे, तो वो कहेंगे यार ट्रैप हो गए, कह रहे होंगे कि नहीं कह रहे होंगे ट्रैप हो गए। लेकिन जरा देखिए, अब आप ध्यान से देखना, इस पॉइंट के आरएसआई को देखिए,
इस पॉइंट के आरएसआई को देखिए, पीक वाले पॉइंट्स की मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पॉइंट के आरएसआई को देखिए, इस पॉइंट के आरएसआई को देखिए, आपको दिख रहा है ना क्लियर कट, मोमेंटम डिक्रीज होता हुआ है। आरएसआई आपको क्या दिखा रहा है, मोमेंटम डिक्रीज होता हुआ, आप इसी पार्ट को देख सकते हो। अब मोमेंटम जाता जाता, अब हम मोमेंटम देखिए कहां जा चुके हैं। अब वापसी जरूरी है, मोमेंटम में वापसी जरूरी है। अगर ये वापस यहाँ पे रिवर्सल दिखाएगा खाली इसी लेवल से भी, तो भी मोमेंटम आपका वापस आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। अभी देखिए यहाँ पे आपका एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ, कंसोलिडेशन यहाँ पे होता हुआ, और इसी तरीके से होता क्या है, जब इस तरीके से आसमान पे एक छोटी सी रैली इन गैप्स को फिल करने वाले एक फर्दर सेलिंग के लिए यहाँ तक भी जाती है, तो लोग सोचते हैं चीजें रिवर्स हो गई है और बाइंग करने लग जाते हैं विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, अगर आप बाइंग कर भी रहे हो तो भी आपको पता होगा आपका लॉस मैक्स कितना है। तो जब ये फॉल इस तरीके से आता है तो फिर वो अपने आप को ट्रैप महसूस करता है। इवन मैं आपको कहूंगा कि जिन लोगों ने यहाँ पे भी इन एरियाज में भी बाइंग करी होगी और यहाँ पे जो उनका स्टॉप लॉस है उसके तहत, कम स्टॉप लॉस के तहत अगर वो नहीं निकले होंगे तो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करते हैं। क्योंकि जो मैं ये कहूंगा कि जो प्राइस का फॉल है, जो करेक्शन है, वो प्राइस के फॉल पे नहीं, वो टाइम वाइज भी आपको देखने को मिलता है। वो टाइम वाइज भी करेक्शन आपको बहुत भारी लगता है। अब आप देखिए ये डिमांड जोन जो है, क्यों, क्योंकि पिछले एक महीने का हॉल्ट पीरियड यहीं पे था, तो फर्दर डिमांड जोन प्राइस क्या 700 की रेंज में आएगा, 800-700 की रेंज में ये डिमांड जोन। और उसके बाद तो फिर हमने बात की, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पीक भी इसी जोन के बॉटम पॉइंट पे आते हैं। अगर आप इसको हल्का सा डाउन करोगे तो ये पीक भी इसी जोन के ही बॉटम पॉइंट के अंडर अवेलेबल है। उससे नीचे का जोन फिर हमारे पास ये वाला अवेलेबल है, देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जब तक अगर ये ऊपर ही रहेगा प्राइस को उस टाइम तक इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा तो ये 200 SMA भी इसी रेंज में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इसी रेंज में आती हुई दिख रही हैं आने वाले टाइम पे इसी डिमांड जोन के अंदर। एग्जाम्पल हमने लिया DCM श्रीराम का। अब होता क्या, देखिए जब भी प्राइस फॉल होता है, बहुत ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूशन का एक वाइड स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन होते होते जब देखिए प्राइस फॉल होता है तो ये देखिए जो प्राइमरी मूव है वो तो डाउन साइड का आ जाता है, और आपको पता है कि डिमांड किस एरिया में है। तो ये जो रैलीज होती है इनको आप छोटे टाइम फ्रेम पे तो प्ले करते हो, लेकिन अब जब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इनको प्ले करने लग जाते हो तो आपको लगता है यार मैं तो ट्रैप सा हो गया। और उस ट्रैप से बचने के लिए हमेशा मान लो अगर आप यहाँ पे आपने बाइंग करी है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कि भैया आपका ये स्टॉप लॉस है, तो इस हिसाब से निकलना बहुत जरूरी है। कई बार देखिए हम प्लान तो करते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते उस हिसाब से, क्यों, ड्यू टू सम अनसर्टिनिटी, ड्यू टू सम फियर फैक्टर, ड्यू टू सम ग्रीड फैक्टर, हम उसको नहीं करते एग्जीक्यूट, तो वो फिर आगे एक बड़े लॉस की तरफ हमको लेके जाता है। और जब वो बड़े लॉस की तरफ हमको लेके जाता है तो डेफिनेटली फिर यही बड़ा लॉस मैं कहूंगा हमको अवॉइड करना होता है, यही मेन चीज है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए। ये सारी बेसिक्स प्राइस एक्शन सीरीज में आपको बता रही, आप बस ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, प्राइस एक्शन सीखते रहिए। और प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए, आप भी इसका प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जीरोधा का, यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए जीरोधा के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।